हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप और कैसी चल रही है आपकी स्टडी। आशा करता हूँ एकदम स्वस्थ होंगी, मस्त होंगी और बिंदास तरीके से आपकी स्टडी चल रही होगी। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं प्रतिशत निकालना, यानी प्रतिशत कैसे निकाला जाता है वो आज के इस वीडियो में हम बहुत ही आसान तरीके से सीखने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमने 4 सवाल लिए हैं, इन चारों सवालों को हम हल करेंगे, ठीक है। यानी अलग अलग तरह के ये चारों सवाल हैं, है ना। प्रतिशत हमें निकालना है, ठीक है। पहला सवाल क्या है हमारा, 480 का 25% निकालें, यानी कितना होगा, ठीक है। इसके बाद हमारा 0.120, ठीक है, का 40% निकालना है, ठीक है। यानी पॉइंट में दशमलव वाला जो है प्रतिशत हमें निकालना है। इसके बाद दोस्तों 70 का 20% कितना होगा, ठीक है। 70 का 20%, इस टाइप के क्वेश्चन को हम हल करेंगे। और इसके बाद जो चौथा सवाल है, 240 का 25% का 40% निकालें। तो इस टाइप के क्वेश्चनों को हल करने वाले हैं, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखिए, जिससे आपको कहीं भी भागने की ज़रूरत ना हो, है ना। हर एक डाउट आपका क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहला सवाल, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, इसी प्रकार से सारे सवाल को हल कर लेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन आपको होमवर्क देंगे, यानी आपको एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट में बताना है, ठीक है, कि उसका आंसर क्या होगा। तो चलिए दोस्तों हम क्या करेंगे, पहले सवाल को हल करेंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर हमने पहला सवाल ले लिया है, इस सवाल को हम हल करेंगे, ठीक है। इस सवाल को हल करने से पहले, यानी इन सवालों को हल करने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि आखिर प्रतिशत का मतलब क्या होता है, यानी प्रतिशत हम किसको कहेंगे, ठीक है। तो चलिए समझ लेते हैं, है ना। समझ लेंगे तो इन सवालों को हल करने में बहुत ही आसानी होगी, है ना दोस्तों। चलिए, तो आप प्रतिशत का चिन्ह तो जानते होंगे। प्रतिशत का चिन्ह इस प्रकार का होता है, ऐसे लगाते हैं ना, यहाँ पर है ना। तो प्रतिशत का चिन्ह ये होता है दोस्तों, और प्रतिशत का मतलब क्या होता है, प्रति एक का 100वां भाग, यानी प्रति एक चीज का 100वां हिस्सा या 100वां भाग, ठीक है। प्रति एक का, ठीक है, प्रति एक का 100वां भाग, है ना, 100वां भाग। तो यहाँ पर दोस्तों क्या है, बटा लगा है, यानी प्रति एक का 100वां भाग, ठीक है। कोई भी चीज है, यानी एक चीज का 100वां भाग मान लीजिए, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, प्रतिशत, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर कुछ नहीं तो इसके आगे हम एक लगा सकते हैं ना, जहाँ पर कुछ नहीं होता वहां पर हम एक तो लिख सकते हैं ना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। देखिए, 1% का, यानी 1% बराबर कितना हो गया, 1/100, है ना, ऐसे ही होगा। और यहाँ पर अगर हम 2% लिखें तो इसका मतलब क्या होगा दोस्तों, 2/100। इसी प्रकार से 3 लिखें, यानी 3%, तो इसका, यानी इसके बराबर क्या होगा, 3/100। इसी प्रकार से होगा ना। तो आप एक बात ऐसे समझ लीजिए कि जब भी हम प्रतिशत को हटाएंगे तो उसके बटे में 100 लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पर हमने प्रतिशत को हटाया है तो हमने बटे में इसके 100 लगाया है, ठीक है। यहाँ पर हमने प्रतिशत को हटाया है तो बटे में 100 लगाया है ना। इसी प्रकार से सभी में, ठीक है। चलिए, इसी प्रकार से दोस्तों अगर यहाँ पर लिखा है 7%, तो इसका मतलब, यानी इसके बराबर क्या होगा, 7/100। और इसका आंसर मुझे कमेंट में बताइए। अगर कहीं पर लिखा है 25, 25 नहीं, यहाँ पर हम ले लेते हैं 20, ठीक है। तो 20%, तो इसका मतलब, यानी इसके बराबर क्या होगा, आप इसको बताएंगे, ठीक है, मुझे कमेंट में, ठीक है, इसके बराबर। तो चलिए दोस्तों हम पहले सवाल को हल करते हैं, बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी तरीके से, ठीक है। चलिए, तो दोस्तों हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर देखिए क्या है, 480 का हमें 25% निकालना है। ध्यान से समझना, ठीक है, ध्यान से समझते रहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी करते रहिए, ठीक है। चलिए, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर 480 का हमें निकालना है कितना, 25%, ठीक है। एक बात ध्यान से समझिए, जहाँ पर का लगा रहेगा उसका मतलब है गुणा, वहां पर आप क्या लगाएंगे, गुणा। जहां पर भी आपको का दिखेगा, यानी 480 का 25% का, तो का की जगह पर क्या लगाएंगे, गुणा, ठीक है ना, गुणा लगाएंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा गुणा, इस का की जगह पर गुणा, ठीक है। और 25 को ऐसे ही लिख लेंगे, है ना दोस्तों। तो यहाँ पर 25% है, तो हम क्या करेंगे, 25% को क्या लिख सकते हैं, जल्दी बताइए, क्या लिख सकते हैं, 25/100, है ना। तो इसी प्रकार से हम क्या लिखेंगे, जैसे यहाँ पर 1% का मतलब 1/100, 2 का मतलब 2/100, 3% का मतलब 3/100। इसी प्रकार से क्या होगा, 25% का मतलब होगा 25/100, ठीक है।
यानी जब हम प्रतिशत को हटाएंगे तो यहाँ पर 100 लगाएंगे इसके बटे में, ठीक है, सिंपल है। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको क्या करेंगे, सरल करेंगे। ऊपर नीचे अगर संख्याएं कट रही हैं तो उनको हम काट लेंगे, है ना। तो ध्यान से समझते रहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एक जीरो से एक जीरो हम काट देंगे, है ना, सिंपल है, काट सकते हैं। अब इसके बाद दोस्तों हमें क्या करना है, या ऐसा ना करके हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर हम ऐसा भी कर सकते हैं। देखिए बहुत ही सिंपल हो जाएगा, कैसे हो जाएगा देखिए। यहाँ पर हम इसको ऐसा ही लिखा रहने देंगे, ठीक है। तो ऊपर है 25, नीचे है क्या, नीचे है 100। तो इसको हम ऐसे भी काट सकते हैं, 25 के बारे में 100 आता है ना, तो 25 एकम 25, 25 चौके 100, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या करना है दोस्तों, 4 एकम 4, और इसको हम काटेंगे तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, और जीरो का जीरो, ठीक है। तो हमने इसको काट लिया, यानी 12 चौके होता है 48। तो यहाँ पर हमने इसको काट लिया, ठीक है। तो 12 चौके कितना होता है 48, है ना। तो 4 एकम 4 और 4 एकम 4, 4 दूनी 8, है ना, जीरो का जीरो। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा कितना आ गया, 120। यही हमारा क्या है, आंसर, ठीक है। ये क्या है, आंसर है। चलिए दोस्तों, इस तरह से हमने पहले सवाल को हल किया। अब हम करेंगे पॉइंट वाला सवाल, यानी दशमलव वाला, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर हमने ले लिया है दूसरा सवाल। इस सवाल को हल करना है ना। बहुत ही सिंपल है, आपको केवल देखने में लंबा यानी डर लग रहा होगा, लेकिन ये बहुत ही सिंपल है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले दशमलव को गायब करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं दोस्तों, यहाँ पर इसको ऐसा ही लिखा रहने देंगे, ठीक है, 0.10, ठीक है, ध्यान से समझिए। और इस का मतलब मैंने आपको बता दिया, जहाँ पर का दिखेगा वहां पर हम क्या लगाएंगे, गुणा, ठीक है। क्या लगाएंगे दोस्तों, गुणा, ठीक है, गुणा लगाएंगे। तो यहाँ पर हम गुणा करेंगे, और यहाँ पर 40% का मतलब आपको पता होगा कि 40/100। तो जब भी हम प्रतिशत को गायब करेंगे तो बटे में क्या लगाएंगे, 100, है ना, 100। जैसे यहाँ पर है 7%, तो इसके यहाँ पर क्या है, 7/100, ठीक है, प्रतिशत गायब और बटे में 100। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा हो जाएगा 40/100, है ना दोस्तों। तो इसको हल करने से पहले, यानी इसको सरल करने से पहले हम पॉइंट को गायब कर देते हैं, ठीक है। ऐसे हम इसको डायरेक्ट नहीं काट सकते हैं, ऐसा मत कीजिए कि जीरो से ये जीरो, ऐसे नहीं काट सकते, ठीक है, जब तक हम पॉइंट को गायब नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए पॉइंट को कैसे गायब करते हैं, यहीं पर आपको समझना होता है, बाकी का बहुत ही सिंपल है, पहले सवाल की तरह, ठीक है। तो पॉइंट को कैसे हटाना है, ध्यान से समझिए, बहुत ही सिंपल होता है। देखिए पॉइंट यहाँ पर लगा है, तो पॉइंट के राइट साइड में, है ना, इस साइड में पॉइंट के बाद कितने अंक हैं आप गिन लीजिए, ठीक है, 1 2 3। तो पॉइंट के राइट साइड में, इस साइड में कितने अंक हैं, 3 अंक हैं, ठीक है। जब भी आप पॉइंट को हटाएंगे तो इस साइड वाले अंकों को गिनेंगे, ठीक है, कितने अंक हैं, 1 2 3। तो सिंपल, इसके बटे में कुछ नहीं तो एक हम लगा सकते हैं, जहाँ पर कुछ नहीं होता है वहां पर एक हम लगा सकते हैं, है ना, लगा सकते हैं ना। तो यहाँ पर पॉइंट के बाद है दोस्तों 3 अंक, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 3 जीरो बढ़ा लेंगे। अगर यहाँ पर 2 अंक होते तो 2 जीरो बढ़ाते, अगर 1 अंक होता पॉइंट के बाद तो 1 जीरो नीचे बढ़ाते। इसी प्रकार से अगर 4 अंक होते तो 4 जीरो नीचे बढ़ाएंगे बटे में, ठीक है। तो अब ये पॉइंट हमारा गायब हो गया, क्योंकि हमने 3 जीरो यहाँ पर बढ़ा लिए। तो पॉइंट के बाद 3 अंक थे, इसीलिए 3 जीरो बढ़ा लिए, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, और समझ में आ गई तो इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, जिससे हमें पता चल जाए, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब इसको सरल करेंगे, ठीक है। सरल करेंगे तो इसको एक बार हम और लिख लेते हैं, जिससे आपको कन्फ्यूजन ना रहे, ठीक है। तो ये पॉइंट हट गया, 120 बचा यहाँ पर, और बटे में 1000 हो गया, और गुणा में 40, और बटे में हमारा 100, ठीक है। अब हम काटेंगे एक जीरो से ये एक जीरो, एक जीरो से ये एक जीरो, ऊपर वाले 2 जीरो, नीचे वाले 2 जीरो, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं दोस्तों, हम 12 की गुणा 4 से करेंगे, ठीक है, ऊपर यानी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 12 चौके होता है 48, और बटे में हमारा 1000, है ना दोस्तों। अब यहाँ पर आपको समझना है दोस्तों, जैसे हमने पॉइंट को हटाया था वैसे हम पॉइंट को लगा भी सकते हैं, है ना, लगा सकते हैं ना। जैसे हम पॉइंट को हटा सकते हैं यानी गायब कर सकते हैं, वैसे ही हम पॉइंट को लगा भी सकते हैं, ठीक है, दोनों आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो पॉइंट को अब लगाना कैसे है, हमने हटाना तो सीख लिया, अब लगाना कैसे है दोस्तों, इसको भी ध्यान से समझ लीजिए, है ना, बहुत ही काम की चीज है। तो लगाना कैसे है, देखिए हमें क्या करना है दोस्तों,
हमें यहाँ पर गिनना है कि इस बटे में कितने जीरो हैं, ठीक है। 1 2 3 यानी इसके बटे में कितने जीरो हैं, 3 जीरो है दोस्तों। तो 3 अंक पॉइंट इधर खिसक जाएगा, ठीक है। राइट साइड से हम गिनेंगे 1 2, तो यहाँ पर 2 ही अंक हैं। तो 3 हम कहाँ से लाएंगे दोस्तों, 3 अंक कहाँ से लाएंगे, क्योंकि बटे में तो 3 जीरो हैं। तो 3 अंक के बाद पॉइंट लगेगा इस साइड में, ठीक है। तो हम कुछ नहीं तो यहाँ पर जीरो बढ़ा सकते हैं ना, जीरो हम बढ़ा लेंगे, इसका कोई वो नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे अब हो गए 3 अंक, 1 2 3। अब दोस्तों यहाँ पर 3 जीरो हैं, तो हम 3 अंक के बाद पॉइंट लगाएंगे, 1 2 3। इस साइड से गिनेंगे यानी इस साइड हम खिसक जाएंगे, ठीक है। तो 1 2 3, तो यहाँ पर 3 जीरो हैं, इसीलिए यहाँ पर पॉइंट हमारा आ जाएगा 3 अंक के बाद, ठीक है। राइट साइड से गिनेंगे तो दोस्तों यहाँ से हमारे ये गायब हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको केवल समझाया है। अब हम यहाँ पर इसको कैसे लिखेंगे, है ना, बराबर के इस साइड में कैसे लिखेंगे, देखिए यहाँ पर आ जाएगा पॉइंट, यहाँ पर आएगा और जीरो हमने बढ़ाया था क्योंकि हमें 3 अंक बनाने हैं, ठीक है। तो ये 4 और 8 ये पहले से, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों। इसके आगे कुछ नहीं तो हम जीरो लगा सकते हैं, ठीक है। तो यही हमारा फाइनल आंसर है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम पॉइंट को लगाते हैं और कैसे हटाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने पॉइंट को लगाना सीख लिया। अगर यहाँ पर हम दोस्तों इसको हटाएंगे तो फिर से हमें यही मिल जाएगा, ठीक है। कैसे हटाएंगे, इसको गायब करेंगे और पॉइंट के बाद कितने अंक हैं, 1 2 3, तो 3 जीरो नीचे बढ़ा देंगे, यही हमें लौट कर मिल जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब हम करेंगे तीसरा सवाल, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर हमने तीसरा सवाल भी ले लिया है। इस सवाल को कैसे हल करना है, यानी इस टाइप के क्वेश्चनों को कैसे हल करना है, इसका प्रतिशत कैसे निकालना है, बहुत ही सिंपल है, आप ध्यान से समझिए, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप कैसे हल करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर क्या लिखा है, 70%, ठीक है। तो आपको पता होगा 70%, इसको हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 70/100। प्रतिशत को गायब करेंगे, बटे में 100 लगाएंगे, ठीक है। तो बटे में आ जाएगा 100। अब दोस्तों जहाँ पर का होगा वहां पर लगाएंगे गुणा, और यहाँ पर 20% का मतलब हो जाएगा 20/100, है ना, सिंपल है। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे अगर कोई संख्या कट रही है उनको काट लेंगे, ठीक है। तो ये 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, है ना। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा, कितना आ जाएगा दोस्तों, 7 की गुणा 2 से कर लेंगे, पहले ऊपर वाले की ऊपर वाले से, नीचे वाले की नीचे वाले से, ठीक है। तो 7 दूनी 14, और यहाँ पर क्या है, 100 की गुणा 1 से करेंगे तो 100 ही रहेगा, है ना दोस्तों। अब यहाँ पर हमें करना क्या है दोस्तों, देखिए जैसे हमने वहां पर पॉइंट को हटाया था, है ना, इसके बाद क्या किया था, पॉइंट को लगाया था। तो यहाँ पर हम पॉइंट को लगाएंगे, ठीक है। कैसे लगाएंगे, यानी दशमलव को कैसे लगाएंगे, देखिए जैसे हम हटा सकते हैं वैसे लगा भी सकते हैं, ठीक है। तो कैसे लगाएंगे, यहाँ पर इसके बटे में कितने जीरो आ रहे हैं, 2, ठीक है। तो जब 2 जीरो आ रहे हैं तो पॉइंट जो है 2 अंकों के बाद यहाँ पर लगेगा, ठीक है। राइट साइड से गिनेंगे 1 2, तो हमारा 2 अंक पॉइंट जो है इधर खिसक जाएगा, है ना, खिसक जाएगा ना। अभी दोस्तों पॉइंट कहाँ पर होगा, यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर 2 जीरो हैं, यानी हमें पॉइंट को लगाना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ इस पॉइंट को यहाँ पर ले आएंगे, यानी 2 अंकों के बाद आ जाएगा खिसक के, ठीक है। जब हम इसको पॉइंट को यहाँ पर लगाएंगे, ठीक है। चलिए इसको लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा ना, तो 1 और 4, है ना, तो पॉइंट आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब दोस्तों इसके आगे कुछ नहीं तो हम जीरो लगा सकते हैं, तो इसका आंसर हो गया 0.14, ठीक है। इस तरह से आप लगाएंगे, है ना। तो बहुत ही सिंपल है दोस्तों। चलिए अब हम लेते हैं चौथा सवाल। चौथा सवाल क्या है इसको हम समझेंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर हमने चौथा सवाल भी ले लिया है। इस सवाल को कैसे हल करना है, देखिए देखने में लंबा लग रहा होगा आपको, लेकिन बहुत ही सिंपल है, ठीक है, बहुत ही इजी है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर आपको करना क्या है, इस टाइप के जब भी आप क्वेश्चनों को हल करेंगे तो आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर क्या है, 240 का 25% का 40% निकालें, है ना। तो देखने में बहुत अजीब लग रहा है कि कितना कठिन होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर 240 है तो 240 को ऐसा ही लिखेंगे, और जहाँ पर का है वहां पर गुणा लगाएंगे, ठीक है। और इस 25% का मतलब क्या होता है, 25/100, है ना, 25/100। क्योंकि जब भी प्रतिशत को हटाएंगे बटे में 100 लगाएंगे, या इस टाइप से भी समझिए कि 3% का मतलब होता है 3/100, तो 25% का मतलब 25/100। तो 25 ऊपर रहेगा, बटे में आ जाएगा 100। दोस्तों का है तो का की जगह पर गुणा लगाएंगे, और 40% तो 40/100, सिंपल। चलिए अब ऊपर नीचे संख्याएं काटते हैं, ठीक है।
एक जीरो से एक जीरो ये, और इस वाले जीरो से ये वाला जीरो, ये ऊपर है और ये नीचे, ठीक है, काट सकते हैं। अब यहाँ पर है दोस्तों 25 से 25, 25 चौका 100, ऐसे काट सकते हैं। और इस 4 से ये 4 कैंसिल, है ना। तो हमारा जो आंसर है वो कितना है, केवल 24 रह गया, ठीक है। और तो सब काटापीटी हो गई, कट गया, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया हमारा 24, है ना। यही हमारा दोस्तों आंसर है, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे इस टाइप के क्वेश्चन को हल किया जाता है। चलिए एक क्वेश्चन आपको हम होमवर्क में देंगे, ठीक है, उसको आप कैसे करेंगे। तो यहाँ पर हम एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन क्या रहेगा, 5वां क्वेश्चन आपको होमवर्क, यानी हमें इसका आंसर कमेंट में बताइए, ठीक है। 400 का, ठीक है, कितना है 400, तो 400 का 20% का 70% कितना होगा, ठीक है। इसको आपको निकालना है ना। ये आपके लिए सवाल है, ठीक है। अगर आपको, यानी अगर आपने ये सभी सवाल सीखे हैं तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट में बताएंगे, ठीक है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा, और समझ में आ गया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको इसी प्रकार की वीडियोज मिलती रहें। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, ठीक है, ताकि वो भी देख पाएँ, वो भी समझ पाएँ। और मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।